आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, मतदान की प्रक्रिया जारी। पीएम मोदी ने डाला वोट, शाम को ही होगा नतीजों का ऐलान। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष से रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी मैदान में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच सांसद इंजीनियर रशीद ने भी डाला वोट। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है। मेंढर के कालापन इलाके में भूस्खलन, राहत बचाव का काम जारी। मेंढर के कालापन इलाके में भारी भूस्खलन से 50 घरों को नुकसान, सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हुए स्थानीय लोग। रामन में खोनी नालाह में भूस्खलन से विस्थापित परिवारों को रामसू हवाई स्कूल में किया गया शिफ्ट। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से की सुरक्षित और स्थायी स्थान पर पुनर्वास की मांग। राजौरी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित, बिजली विभाग सप्लाई रिस्टोर करने में जुटा। उनके सनातन युवा जम्मू में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए। बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई जा रही है राहत सामग्री। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू की राजीव कॉलोनी का किया दौरा। संभावित बीमारियों के खतरे के मद्देनजर चिकित्सा शिविर का लिया जायजा। उधमपुर के थर्ड में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का किया दौरा और पैदल चलकर भूस्खलन संभावित क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अवंतीपुरा के चाली गुंड में बाढ़ से नदी और नहर के किनारे क्षतिग्रस्त, लोगों ने सरकार से की मरम्मत कराने की मांग। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जल्द थमेगा। मौसम में सुधार को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, 11 सितंबर की शाम तक आसमान रहेगा साफ। उधमपुर के दुर्गम बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर हवाई मार्ग से भेजी गई राहत सामग्री। राजौरी के चौकी हिंडन गांव में रहने वाले एक शख्स का मकान क्षतिग्रस्त। मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद बेघर हुए पीड़ित दीप कुमार प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजौरी के बाढ़ और बारिश पीड़ितों के लिए स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने बढ़ाए हाथ। पीड़ितों के लिए आश्रम खोला, वहां पर मुफ्त रहने और खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। कठुआ के चिलाल गांव में प्रशासन द्वारा विशेष ड्रोन अभियान जारी। बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राशन और जरूरी सामान ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। सुपोर में झेलम नदी और वुलर झील का जलस्तर चेतावनी के निशान के करीब पहुंचा। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उपायुक्त बारामूला ने अगले 2 से 3 दिनों को बताया महत्वपूर्ण। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नजरोटा के जगती प्रवासी शिविर का किया दौरा, हालातों का लिया जायजा। बारामूला जिले के पटन पलहालन के घाट गोपाल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। स्कूलों के अंदर और आसपास भरा पानी। पानी के चलते बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। लोगों ने सरकार से की ध्यान देने की अपील। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। थर्ड उधमपुर में राजमार्ग पर मरम्मत कार्य जारी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सेना द्वारा कठुआ के एक गांव में ड्रोन से 16 परिवारों के लिए दवाई और खाद्य सामग्री। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ ने बाढ़ प्रभावित गांव मंगू चक का किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर हालातों की जानकारी ली, साथ ही लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के चलते विभिन्न इलाकों में सड़कें और संपर्क टूटा। खेरी बंद तालाब में भी कई सड़कें टूटी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो रही हैं दिक्कतें। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने पुलवामा उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नुकसान का आकलन, प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों का भी निरीक्षण। गोड्डा में महराज मलिक के समर्थन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। महराज मलिक की रिहाई की मांग, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, इंटरनेट सेवा भी की गई बंद। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने का जताया विरोध। महराज मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर का बयान, कहा मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। गिरफ्तार करने के बाद विधायक महराज मलिक को पुलिस लेकर पहुंची कठुआ। जीएमसी में कराया गया मेडिकल चेकअप। महराज मलिक को कठुआ जेल में किया गया शिफ्ट। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम उमर ने ऐतराज जताया। बोले महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं।
विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया गुस्सा। कहा, महराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर हर स्तर पर उठाएगी पार्टी। पूर्व बीडीसी खरा फातिमा बेगम को विधायक महराज मलिक का समर्थन करना पड़ा भारी। ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने की बदसलूकी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाक के बीच हुई करीब 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठियों को भी दबोचा गया। कुलगाम के गुद्दर इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी। सभी प्रमुख रास्ते सील। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, 2 जवान शहीद। कुलगाम के गद्दर इलाके में सुरक्षा बलों के अभियान का आज दूसरा दिन। जंगल में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान जारी। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस ने देवर लोलाब से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जवानों का साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रहेगा। डीजीपी ने गुद्दर कुलगाम में मुठभेड़ स्थल का किया दौरा। हालातों का लिया जायजा, अधिकारियों से मुलाकात की। बारामूला के पट्टन में एनआईए की छापेमारी पूरी। जांगम गांव में 2 मंजिला इमारत पर एनआईए ने की छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा। 95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त, 1 गिरफ्तार। अवंतीपुरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से लोग परेशान। मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। आईसीईआई ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हिंदुस्तान वेड इन कश्मीर इवेंट मैनेजर्स और वेडिंग प्लानर्स का ग्रुप अभियान में जुटा। 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य। एनसी विधायक हसनैन मसूदी ने दरगाह की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। बोले, दरगाह हजरतबल परिसर के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को रखना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। तोड़फोड़ की घटना में कानून अपना काम करेगा। हसनैन मसूदी ने आगे कहा कि यह हिंसा भड़काने की स्पष्ट साजिश लगती है, जिसके बाद में सत्ताधारी दल अपने निजी फायदे के लिए फायदा उठाएगा। मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी पर साधा निशाना। बोले, दरख्शां अंद्राबी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक और अपने नाम वाली नेम प्लेट लगाना गलत है। धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। जुगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 नवंबर से होगा शुरू। करीब 20 देशों से 100 फिल्में मिली। महोत्सव में 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी। महोत्सव निदेशक राकेश रोशन भट्ट ने दी जानकारी। सांबा में बारिश के बाद मंडराया डेंगू का खतरा। लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। सांबा के सीमावर्ती इलाके रामगढ़ में युवाओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण की कड़ी नजर। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कर्मचारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। वेतन न मिलने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। विभाग से जल्द वेतन देने की मांग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने क्रिकेट ट्रायल आयोजित करने के लिए बारामूला का किया दौरा। सेना द्वारा चयन ट्रायल का किया गया आयोजन। युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना उद्देश्य। गुलमर्ग में नूर उल एन वेलफेयर फाउंडेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। 70 से अधिक अनाथ और बेसहारा युवा लड़कियों को विवाह सहायता किट प्रदान की। बिश्ना के चिमनाचक गांव में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। बार बार लाइट कटने से लोग परेशान। क्राइम ब्रांच श्रीनगर की टीम ने गांधरबल जिले के कई जगहों पर की तलाशी। एक एफआईआर को लेकर तलाशी अभियान। सोनावारी में नालों में बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग परेशान। कई बांधों में आई दरारें। धान की फसल को भी खतरा। बड़गाम के पल्लर गांव से गुजरने वाली सड़क की हालत खराब। जगह जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ से लोग परेशान। और आरएसपुरा में किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। कहा, जिन किसानों की फसल को बाढ़ और बारिश के चलते नुकसान हुआ, उन किसानों को सरकार की तरफ से जल्द उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सुंबल में एनसी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। सुंबल में विकास कार्य पर जोर। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने लादोटे में नवनिर्मित पंचायत घर का किया उद्घाटन। विधायक ने लादोटे के लोगों को पंचायत भवन बनाने की बधाई दी। बोले, बिना किसी भेदभाव के विकास हर घर तक पहुंचेगा। वांडीपुरा के सम्मेलन कक्ष में पेंशन अदालत का किया गया आयोजन। फॉर्म भरने और दस्तावेजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग के महत्व पर बल।